नमस्कार, माई सेल्फ अविनाश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी उसके पार्ट 2 पे चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत पहले भाग में हम देखे थे कि 4 बाज़ार थे, 4 बाज़ारों में बांटा गया था। कपड़ों का बाज़ार अलग था, सराय अदल और मवेशियों का बाज़ार या आम वस्तुओं का बाज़ार, इस तरह से बाज़ारों के रूप में बांटे थे। आज हम देखेंगे कि वो जो बाज़ार था उसको अलाउद्दीन खिलजी इतने अच्छे तरीके से कैसे रेगुलेट किया, किस तरीके से नियमन किया कि एक बाज़ार इतना बढ़िया से चला और वो उस काल में मूल्य को, वस्तुओं के मूल्य को बढ़ने नहीं दिया। तो इसमें आप देखेंगे दीवाने रियासत आर्थिक विभाग एक डिपार्टमेंट बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, एक पूरा उसके लिए कि मार्केट कंट्रोल करना है उसके लिए दीवाने रियासत बनाया। दीवाने रियासत सहना ए मंडी, बरीद, परवाना नवीस, मुहतसीब, नाजिर, ये सब जो थे उसके अधिकारी थे। बाजार नियंत्रण को फिर उसने कई अधिनियमों से परिचालन किया। ऑपरेशन, परिचालन माने ऑपरेशन करना। तो कई अधिनियम मतलब एक्ट, कानून बना दिए कि आपको ऐसे फॉलो करना है। आप अगर ज़्यादा दाम में कोई वस्तु बेचेंगे तो आपको कठोर दंड दिया जाएगा। तो इस तरीके का बाज़ार में जैसे गेहूं का, तो अनाजों का एकदम मूल्य निश्चित कर दिया गया कई अधिनियमों के माध्यम से। तो ये था पहले अधिनियम या कानून से अनाजों संबंधित था। अन्य अधिनियम कहा जाता है लगभग 12 अधिनियम थे और योजना जो थी वो तत्कालिक परिस्थिति में सफल रही, यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय में यह योजना सफल रही। अब हम डिटेल से इस पर चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं कि उपयुक्त बाज़ारों में अच्छी तरह से रेगुलेशन के लिए मतलब जो मार्केट बनाया कि 4 तरह के बाज़ार हैं जो हर तरीके के मार्केट के लिए अलाउद्दीन ने कई अधिनियम, कानून इत्यादि बनाए। यह कानून काफ़ी कठोर हुआ करते थे। अगर कोई अलाउद्दीन के राजकीय आदेश या कानून की अवहेलना करता था, राजकीय आदेश मतलब राजा ने जो अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिए उसको आपको फॉलो करना। अगर कोई अवहेलना करता है तो ये भी कहा जाता था कि अगर कोई कम अनाज तौलता था या कम, तो उसके मांस निकाल लिए जाते थे। उतना ही अगर कोई कम मांस तौलता था, इस तरह से उदाहरण दिए जाते हैं। ये बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मार्केट, बाजार नियंत्रण को कंट्रोल करने के लिए, मूल्य ज़्यादा ना बढ़े या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कितने कड़े कानून थे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सभी वस्तुओं के मूल्य फिक्स कर दिए कि गेहूं ऐसे बिकेगा, ये ऐसे भी निर्धारित कर दिए गए थे। तात्पर्य यह था कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी मूल्य से ज़्यादा पैसा लेता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। जैसे एक घोड़े का क्या दाम है वो फिक्स है, आप कहीं भी लीजिए, एक घोड़े के दाम फिक्स है। अनाज के मूल्य फिक्स है। दास के बाजार जो दास होते थे उसके दाम फिक्स हैं। ये सब कुछ फिक्स था। व्यापारियों को सरकारी ऋण उपलब्ध कराया जाता था। देखिए मार्केट में आप अगर जैसे अभी जो है गवर्नमेंट हमारी बहुत सारा जो इकोनॉमिक जो फंड देती है व्यापारी लोगों को कि ताकि आपको जो है या टैक्स में छूट देती है कि ताकि व्यापारी सरवाइव करेगा तो वो कस्टमर लोग को फैसिलिटेट करेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है व्यापारियों को सरकारी ऋण उपलब्ध कराया, तभी तो वो मार्केट को डेवलप कर पाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएगा, नई नई चीज़ें लगा पाएगा, ताकि व्यापारी उचित मूल्य पर कपड़े खरीदे और उसे उचित मूल्य पर या निर्धारित जो मूल्य है अलाउद्दीन उसके द्वारा बेचे। अलाउद्दीन खिलजी ने राशनिंग प्रणाली भी लागू की थी। इमरजेंसी या आपात स्थिति से मुकाबला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अनाजों के गोदाम बनाए ताकि प्रतिकूल मौसम में शासकीय अन्न भंडार में कोई कमी नहीं हो। अब आपको हम पहले चैप्टर में बताए थे कि देखिए रेट कब बढ़ता है किसी वस्तु का, जितना सप्लाई है, जिस एरिया में आप रह रहे हैं उस एरिया में जितना डिमांड है वस्तु का, जैसे कि इस एरिया में हमको 100 किलो डेली आटा चाहिए, वहाँ पहुँच रहा है 50 किलो आटा, तो रेट तो बढ़ेगा उसका। तो रेट बढ़ेगा यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी। इसलिए ज़रूरी था कि उस एरिया में, मान लिया आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में हम एक गोडाउन बना दिया, गोडाउन में पूरा अनाज पड़ा हुआ है। तो अनाज जब पड़ा हुआ तो भाई दाम कैसे आप बढ़ा रहे हैं, तो दाम आप नहीं बढ़ाएंगे। तो यही होता था, इसलिए इसने आपात स्थिति से मुकाबला करने के लिए गोडाउन बनाया। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कि ये जो है अच्छी तरह अलाउद्दीन समझता था कि जब तक एक सक्षम अधिकारी वर्ग, देखिए इसमें जो आप फिगर देख रही हैं दीवाने रियासत, जो आपके एक सक्षम अधिकारी वर्ग है, जैसे अधिकारी कौन कौन है, ये दीवाने रियासत क्या है, डिपार्टमेंट है। जैसे हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, तो उसी तरह से ये फाइनेंस मिनिस्टर है, दीवाने रियासत का हेड है, मतलब ये सहना ए मंडी ये विभाग है।
सहना ए मंडी, बरीद, परवाना नवीस, मुहतसीब, नाजिर, ये सब जो है ऑफिसर्स हैं जो मार्केट कंट्रोल के अधिकारी हैं जो उसको नियंत्रित करते हैं। बाजार अलाउद्दीन खिलजी अच्छी तरह समझता है जब तक एक सक्षम अधिकारी वर्ग, एक सिस्टम, एक तंत्र नहीं होगा तब तक, एक ग्रुप नहीं होगा तब तक बाजार का मूल्य नियंत्रण करना आसान नहीं है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसके लिए अधिकारी वर्ग नियुक्त किया। तो पहला हम देखते हैं कि सहना ए मंडी। सहना ए मंडी क्या था? यह बाजार का मुख्य सुपरिटेंडेंट या अधीक्षक होता था। बाजार के अंदर, मान ले मार्केट जहाँ पर रह रहे हैं उस मार्केट के अंदर एक सुपरिटेंडेंट है, मार्केट सुपरिटेंडेंट। मूल्य निर्धारण की जिम्मेवारी इसी की। वो चेक करता था कि देखो सेब कैसे किलो बिक रहा है ना, घोड़ा कैसे बिक रहा है, इस सब अपने सही मूल्य पे बेच रहा है व्यापारी की नहीं, ज़्यादा मूल्य। इसका उद्देश्य क्या था अलाउद्दीन खिलजी का? वो सैनिकों को कम मूल्य पे हर चीज़ उपलब्ध कराना चाहता था, बेसिक चीज़, ताकि सैनिक जो है, सैनिक के माध्यम से ही तो वो अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा, सैनिक के माध्यम से ही तो मंगोलों के आक्रमण को रोकेगा, सैनिक के माध्यम से ही जो वो सिकंदर ए सानी की उपाधि लाया तो विश्व विजेता बन सकता था। यही मेन उसका उद्देश्य था। यह देखना कि बाजार में कोई अधिक मूल्य पर वस्तु ना बेचे। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काबूल को बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया था। मलिक काबूल एक व्यक्ति था, उसको बाजार का सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया था। अब बरीद पे चर्चा करें। देखिए इसमें बरीद लिखा हुआ है। बरीद क्या है? बरीद एक गुप्तचर है, जैसे हमारे यहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईबी है ना। आईबी का मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये क्या करती है? ये भारत के अंदर गुप्तचरी करती, मतलब कि गुप्तचर ब्यूरो है। और बाहर, अगर भारत के बाहर अगर कोई गुप्तचर कर तो राह देखती है उसको, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो बरीद क्या था? ये मार्केट का गुप्तचर था। गुप्तचर किसी भी शासन काल में एक प्रमुख होता है, राजा को सूचना देता है और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में क्या चल रहा है, मूल्य के क्या मामले हो रहे हैं, है ना, ये सब इस बरीद से सूचना प्राप्त करता था। ठीक है। अब हम देखते हैं परवाना नवीस। यह व्यापारियों को परमिट जारी करता था। बाजार से जो व्यापारी व्यापार करने आते थे या विशेष वस्तुओं से संबंधित व्यापार करना चाहते थे तो उसके लिए परमिट जारी करता। मान ले आप जिस एरिया में रह रही है उस एरिया में कोई बाहर का व्यापारी आया या वहीं का व्यापारी आया, अब वो चाहेगा कि हम सैमसंग का मोबाइल का कंपनी यहाँ पे फैक्ट्री खोले, तो उसको एक परमिट लेना पड़ेगा। वो किससे लेगा? वो परवाना नवीस से लेगा। तो वो परमिट जारी करेगा, ठीक है आप इस चीज़ का व्यापार कर सकते हैं। नोट, अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम अधिनियम परवाना नवीस, हम जो बताए थे कि कई एक्ट लाया, कई अधिनियम लाया, तो अंतिम अधिनियम परवाना नवीस यानी कि परमिट देने वाले अधिकारी की नियुक्ति से ही संबंधित था। फिर है मुहतसीब। यह सल्तनत काल में सार्वजनिक आचरण से संबंधित अधिकारी था। मतलब कि यह देखना कि बाजार सदाचार और आचरण बना रहे, मतलब मार्केट जो है एक नैतिक मूल्य भी होना चाहिए व्यक्ति का। ये नहीं कि आप मिलावटी वस्तु बेच रहे हैं, तेल में, आटे में हर चीज़ मिलावट, नहीं। ये मुहतसीब लोगों को मोरालिटी की बात करता कि देखिए ऐसा करना गलत है। तो इस तरह के एक नैतिकता वाला भी अधिकारी था, उसका नाम था मुहतसीब। नाजिर, नाजिर क्या करता था? मतलब इसको ट्रिक से याद कीजिए आप लोग, माप और तौल पे नज़र रखता था कि बटखारा आपका सही साइज का है कि नहीं, ईंटा से ही तो तौल नहीं रहे आप, तौल में कहीं 900 ग्राम तो नहीं है। तो ये जो देखता था, ये जो है माप एवं तौल से संबंधित अधिकारी था, वो था नाजिर। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार के लिए एक नया डिपार्टमेंट या विभाग की स्थापना की, दीवाने रियासत। सबसे ऊपर देखिए ये डिपार्टमेंट है, इसका प्रधान सदर रियासत कहलाता था। प्रधान, जैसे आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को समझ लीजिए सदर रियासत, इस तरह से कह सकते हैं। इस डिपार्टमेंट के हिस्से प्रत्येक बाजार को निरीक्षक के माध्यम से जोड़ दिया गया एवं बरीद, है ना, जो कि गुप्तचर है, उसे सूचना देने से जोड़ दिया गया। बाजार को नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन इसके लिए कई अधिनियम पारित कर दिया। अधिनियम अर्थात कानून, इस कानून का पालन करना सभी व्यापारियों के लिए सुनिश्चित कर दिया गया। जो हम अधिनियम की बात किए हैं, है ना, तो पहला अधिनियम था के अंतर्गत सभी प्रकार के अनाजों के मूल्य का निर्धारण कर दिया गया। पाँचवें अधिनियम के माध्यम से, अब सारा अधिनियम नहीं लिखना है, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है, पाँचवें अधिनियम के माध्यम से जमाखोरी पर रोक लगाई गई। सातवें अधिनियम से सुल्तान को प्रतिदिन बाजार से संबंधित गतिविधियों की रिपोर्ट होती थी। यह रिपोर्ट सुल्तान को बरीद तथा अन्य अधिकारियों से मिलती थी। ठीक है। अब इसी तरह से अन्य अधिनियमों के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी बाजार से संबंधित नियंत्रण को प्रयास करता था। सारांश में हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने तत्कालीन परिस्थितियों में राज्य के हित में, खास करके सामरिक हित में
जो कदम उठाए वो उस दिशा में सफलता हेतु बाजार नियंत्रण की एक सफल रही। उस समय में जिस समय ये उठाया उस समय में, ये बाद के दिनों में इसकी आलोचना भी होती है कि आप मार्केट में इस तरह से कोई सरकारी हस्तक्षेप करना सही नहीं है बाद के दिनों में, लेकिन तत्कालीन परिस्थिति में सफल रही। बाद के दिनों में यह